बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही स्पेशल खीर बनाएंगे जो झटपट बन जाएगी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। जिसके लिए मैंने लिया तकरीबन 2 लीटर दूध और उसको इस तरह मैं एक पैन में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें मैं डालूँगी 5 से 6 अदद इलायची के बीज निकाल लें और वो इसके अंदर डाल दें और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दें। वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो सेम बने। अब हम इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे। जैसे बॉयल आता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी बॉयल आ गया इसमें। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब चीनी। मीठा जो है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर ले, अगर कम पसंद है तो कम कर लें। ये मैंने तकरीबन आधी प्याली से भी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने चावल लिए थे। उसको अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिए। इस तरह से मैं इसमें ये थोड़े से ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉईल किए हुए चावल, इससे ये झटपट बन जाएगी। अगर आपके चावल आपके पास बॉयल हुए पड़े हुए होंगे तो ये झटपट बन जाएगी। इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और साथ ही किसी भी कंपनी का आप इसमें एक पैकेट जो है खीर मिक्स जो होता है वो डाल दें। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा और जो हमारी खीर है वो बहुत टेस्टी बनेगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और बराबर चम्मच जो है चलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए, लेकिन ये देखें अभी ये थिक नहीं हुआ। अभी हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट और कुक करेंगे ताकि जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थिकनेस की उतना हम इसको थिक कर लें। साथ ही इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब किशमिश वो भी ऐड कर देंगे। ये देखें खीर जो है ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इस स्टेज पर हम इसमें तकरीबन 3 ड्रॉप्स के करीब वनीला एसेंस जो होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इसका जो खुशबू और अरोमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, फिर फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। ये देखें हमारी जो खीर है इसमें बड़े बड़े बबल बनना शुरू हो चुके हैं। अब हम अपना फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से, और अगर आप बनाएंगे तो मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने कैसे बनाई है। वो एक दफ़ा ज़रूर रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये खीर कैसे बनाई है इंशाल्लाह। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। खीर जो हमारी माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी और यमी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। खीर को मैंने ठंडा करके बाउल में डाल लिया था। आप इसको पिस्ते बादाम जैसे मर्ज़ी इसको गार्निश करें इस तरह से और इंजॉय करें। फैमिली वालों के लिए, गेस्ट के लिए, किसी के लिए मर्ज़ी आप इसको बनाएं। इस तरह से अच्छे से ऊपर से गार्निश कर दें। और साथ ही ऊपर से इस तरह से हनी ऐड कर दें। हनी से गार्निश कर दें इसको। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटे, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर खुसूसी रहम और करम फरमाए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।